की। जब इस मामले को पंचायत के सामने रखा गया तो उस वक्त उस दबंग ने जाकर कहा कि उस महिला के साथ उसके संबंध है और जो बच्चा उस महिला का है वो दरअसल उस दबंग का है। पंचायत के फैसले के हिसाब से उस दबंग को अपनी जमीन का एक छोटा हिस्सा उस महिला के लिए करना था ताकि वो अपना पालन पोषण करती रहे, लेकिन उस दबंग ने पंचायत के फैसले को मानना तो दूर छोड़िए, उस महिला को छोड़कर वो फरार हो चुका है। अब ये महिला क्या करे? आखिरकार इसकी जिंदगी कहां और किसके सहारे खड़ी होती है? इससे पहले कि हम आपके साथ तमाम तथ्यों को रखें, पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए और फिर हम आपको दिखाते हैं, उन तमाम किरदारों से मिलवाते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे हमारे देश में ये क्या कुछ हो रहा है। ये रूढ़िवाद का एक ऐसा नमूना है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिंदगी कैसे एक जीती जागती त्रासदी में बदल जाती है, इसे आप इन तस्वीरों में महसूस कर सकते हैं। गोद में मासूम और जहन में ना जाने कितने सवाल लिए ये महिला बुलंदशहर के इस थाने में बैठी है। आपको बता दें कि इस महिला की जिंदगी गांव के एक दबंग ने तबाह कर दी है। हद तो ये कि जिस पंचायत में इसके साथ इंसाफ होना था वहां भी इसकी बोली लगी। बुलंदशहर के गांव के गरीब मजदूर की पत्नी से दबंग ने जबरन रिश्ता बनाया। उसने पति को जान से मारने की धमकी देकर महिला का शोषण किया। जब इस गरीब की पत्नी गर्भवती हुई, बेटा हुआ, तो दबंग ने उस पर दावा कर दिया। मजदूर इस मामले में पंचायत जा पहुंचा, जहां दबंग के हक में फैसला सुनाया गया। पंचायत ने महिला की कीमत लगा दी। 1 लाख रुपए 3.5 बीघा जमीन में सौदा हो गया। पीड़ित महिला ने पंचायत का यह फैसला मान भी लिया, लेकिन दबंग इसके बावजूद भाग निकला। अब उसे कहीं पनाह नहीं मिली। अब मेरी स्थिति नहीं तो मुझे शिव कुमार के घर वाले घुसने दे रहे घर में, और नहीं गांव एग्री के रखने के लिए, क्योंकि गांव एग्री जब उसके घर के नहीं रखने नहीं देते, कहते हैं कि हम मर जाए यहाँ से कहीं जाके। वो पंचायत में जो निर्णय हो गया, शिव कुमार ने कही 10 तारीख तक मैं कर दूंगा इसका इंतजाम। अब वो कह रहा मेरे पास कोई वो नहीं है, ना वो पंचायत को मान रहा ना किसी को मान रहा। बुलंदशहर के गंगथला गांव की पंचायत में ये फैसला बकायदा लिखित तौर पर हुआ। अब पीड़ित महिला ने आरोपी दबंग शिव कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया और पुलिस ने भी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उस पति से इसका संबंध बिछुड़ गया। एक शिव कुमार है उसके चक्कर। शिव कुमार ने कहा मैं शादी कर लूंगा, बच्चे नहीं हो रहे थे, तो शिव कुमार से शादी हो गई, बच्चे हो गए, शिव कुमार रखने लगा। शिव कुमार भी धोखा दे रहा है इसको। तो पूरे गाँव वाले मिल के, इसका पहले वाला पति, शिव कुमार, ये सब लोग मिलकर एक रास्ता निकाले कि नहीं शिव कुमार के साथ रहेगी, और पूरा लिखित दस्तावेज है, आपने देखा होगा। उसके तहत इनको अपना आपसी समझौता कर लिया था, तो उसके तहत रह रही थी, लेकिन अब शिव कुमार इसको धोखा दे रहा है। अब पीड़ित महिला को डर सता रहा है, कहीं उसकी और उसके बेटे की जान पर ना बनाए। पंचायत से लेकर थाने तक दर दर भटक रही ये महिला अपना हक मांग रही है। वो छत मांग रही है जिसके नीचे वो मान और सम्मान के साथ 2 निवाले तोड़ सके। बुलंदशहर से नदीम खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने, ये मसला अपने आप में आपको चौंका कर रख देगा। क्या वाकई में किसी की बोली लग सकती है? और क्या वरिष्ठ लोगों के साथ, गांव के गणमान्य लोगों के साथ जो पंचायत का गठन होता है वो लोगों की सुरक्षा के लिए है या दरअसल भक्षक बनते हुए दिखाई देते हैं? आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जगवंत सगमान जी मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। रंजना कुमारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता। वरिष्ठ वकील आर के कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुलंदशहर पंचायत के सदस्य मलखान सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीड़िता की मदद करने वाली संतोष जी इस वक्त हमारे साथ हैं, और खुद पीड़िता अपने बच्चे के साथ इस वक्त न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में मौजूद है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, आप ये बताइए कि आखिरकार ये पूरा मसला है क्या? बहुत संक्षेप में बताइए, और इसने आपकी जिंदगी को कितना तबाह कर दिया है? जब मेरे पति काम पे चले गए तो उन्होंने कहा, तो आए घर पे, और घर पे मेरे को जबरदस्ती करके उसने मेरे के सारे संबंध बनाए। फिर संबंध बनाने के बाद कुछ दिन बाद ये बच्चा टहल गया। फिर मैं बोली, मैंने कि बच्चा है मेरे, तो कहा कोई बात नहीं, हो जाने दो, मैं रखूंगा। फिर उसके बाद बच्चा हो गया। फिर मेरे पति को मालूम हुई तो मेरे पति बोले कि अब मैं नहीं रखूंगा, ये लड़का मेरा नहीं है। फिर गांव में मेरे पति आए, अपने घर वालों से कहा मेरे पति ने कि ऐसे बात है। तो फिर उसके बाप से कहा, तो पंचायत जुड़वाई उसके बाप ने। तो पंचायत में आकर के शिव कुमार ने कहा कि लड़का मेरा, मैं रखूंगा। उसके बाद लड़के के 3 बीघे जमीन मेरे लड़के के नाम हुई, और 1 लाख रुपए जो मेरा पति था गरीब उसके लिया हुआ, कि जो कि उसकी शादी हुई थी, कि उसकी शादी में खर्च हुआ था। मैं उससे छूटी इस वजह से ये कहा गया था। फिर वहाँ से मुझे लेके जंक्शन पर रखा गया। 4 दिन में जंक्शन पर रखी। फिर उसके बाद अपनी मौसी के यहाँ पर छोड़ के आया। फिर तलाक देने की आई तो मेरे से कहा
उसके पिताजी ने भी, उसके बड़े भाई ने भी कि तुम तलाक दे दो, हम रखेंगे तुमको। फिर तलाक देने के बाद उसके पिताजी ने 4 पहिए की गाड़ी में बिठा के वहाँ से भेज दिया। अब मेरे दफ्तर की टोपर गाड़ी सर, मेरे पास कोई भी एक पैसा ऐसा नहीं है कि मैं जिसके सहारे मैं अपने लड़के की जिंदगी काट सकूं। अब मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है, बताओ मैं कैसे करूं यहाँ पे। आपकी इतनी दर्दनाक कहानी सुनकर वाकई में हम सब में से यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसके रोम पे खड़े नहीं हो। ये बताइए कि ये सब कुछ जब चल रहा था, क्या आपकी मर्जी के बारे में? नहीं, मेरी कोई मर्जी नहीं थी। उसने कहा था कि मैं आपके पति को आपको मार दूंगा, नहीं तो मेरे से प्यार करो। तो मैं इस बात का गुमराह करती रही 2 महीने तक, मैंने किसी को नहीं बताया। और जब प्यार किया था उसने ये कहा था कि तुमने आज बता दिया तो आपको जान से मार दूंगा। और उस रात को गया नहीं था वो कहीं पे कि अपने पति को नहीं बताए। आपने अपने पति से जब उस आदमी के बारे में बात की, कहा कि ये देखिए ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने कुछ मदद करने की कोशिश की? हाँ की थी, लेकिन उसने ये बोल दिया था कि तूने गांव में जाके बोल दिया तो तेरे मैं अभी मार दूंगा। मैं ट्रेन जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ पे रेल चलती थी, इस वजह से मेरे पति ने उससे कुछ नहीं कहा था, क्योंकि मेरे पति बहुत गरीब थे, मजदूरी करते थे। और आज आपका जीवन बसर कैसे चल रहा है, आप क्या करें? अब मैं इनके यहाँ पे रह रही हूँ, जो पास में बैठी इनके यहाँ पे रह रही हूँ। इनसे भी उनके घर के आके लड़ते बोलते हैं आपने क्यों कैसे निकाल दे यहाँ से, ऐसे बोलते हैं। संतोष जी, आपने इन्हें शरण दी, हम वाकई में आपकी तारीफ करते हैं। हम इनकी तरफ से कम ये कह सकते हैं आपने एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है कि आपने इनकी मदद के लिए आप सामने आ गए। सर मैंने तो इसकी मदद की थी काम रखने के लिए, मिलके अच्छा है कि वो हमारी अपनी जात बिरादर के नाते से मैंने रख लिया इसको। और वो मेरे घर पे आकर मुझे मारने चढ़ते हैं, मारते हैं, मैं सबको गुम कर देती हूँ। पुलिस से भी ये बोल देते हैं कि तो दबा दे रखा कर तू रखेगी के ये रखेगा, तुमने क्यों रख रखा ये, इसको भगा दो ना घर से। अब बताओ इस समय कैसे भगा दूं? बिल्कुल इतने छोटे बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ कहाँ भगा दे जाइए। अब मैं बताओ, मैंने इसको जैसे भी मैं चटनी रोटी खाती हूँ ऐसी मैं इसे खिलाती हूँ। मेरे पे कोई खेती नहीं, क्यारी नहीं, कुछ नहीं, मजदूर आदमी मैं भी। इस बच्चे की आवाज आप सुन सकते हैं। पंचायती फरमानों से कितनी जिंदगियां कैसे कैसे कहां तबाह हो जाती हैं, आज उसी पर हम बातचीत और चर्चा कर रहे हैं। मामला बुलंदशहर का है और पीड़िता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं शुरुआत एक बार फिर आप ही से कर रहा हूं। जिस तरीके से आज आपकी जिंदगी न कहीं आगे बढ़ती है न कहीं पीछे जाती दिखाई देती है, क्या पलटकर आपको इस बात का अफसोस होता है कि आखिरकार क्यों इन परिस्थितियों में आकर आपने उन तमाम बातों को माना जो आज आपके लिए इतने बड़े बोझ का कारण बन गई है? देखो सर, जब पंचायत जुड़ी थी उसने ये कहा था कि लड़का मेरा मैं रखूंगा। पंचायत वालों ने कहा कि 2 लड़के तेरे हुए तो 1 लड़का तेरा, ये भी तो है कि ठीक है मंजूर है। कि बताओ क्या जोड़ देते मेरे पे कि इसको जमीन कर, जितनी ढूंढ पा रही है इतनी इनको कर। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। 1 लाख रुपये जो मेरा पति था गरीब, उसको कहा था कि ठीक है ये भी मंजूर है। उसके बाद फिर तलाक दिवा दिया उसने मेरे को, हमने तलाक दे दिया। फिर वहाँ से उसके पिताजी ने वहाँ से निकाल दिया। अब ये बोलते हैं उसके पिताजी केस में लगा दूंगा 3 बीघा जमीन को बेच के, लेकिन घर में रखने नहीं दूंगा। जमीन आपके पास है? मेरे पास नहीं है। उसके पिताजी बोलते हैं इस बात को कि शिव कुमार के पिताजी कहते हैं जमीन को बेच के केस में लगा दूंगा लेकिन घर में रखने नहीं दूंगा। उसके घर वहाँ पर मैं निकलती हूँ तो उसके घर वाले मारने को चढ़ते हैं, वो नल पे पानी बनने भी नहीं जाने देते मेरे को। मैं कोई काम करूँ जब ताने से देते हैं उनके घर के। आप जब भी बाहर निकलती हैं लोग इसी तरीके से बोलते हैं। और साथ में हमको भी गालियाँ मिलती हैं। आपको भी? आप वो घर पे भी आते हैं, रास्ते में भी हर जगह निकल कर जाते हैं, हम भैंस बांधने जाते हैं तभी गाली देती हैं, हमें देख कर भी और घर पे भी आ जाती हैं। और पुलिस आती है तो पुलिस उनको छोड़ जाती है। उसके भाई भी मिलता है तो भाई को भी थोड़ी सी 2-4 बात करेगी फिर छोड़ के चली जाएगी। एक दिन उसके पिताजी मिले थे काट में बैठे हुए, उनको 2-4 गालियां दी, फिर उन्हें छोड़ के चली गई। मतलब हमारे ये हमको मामला पुलिस तक पहुंच चुका है? पहुंच चुका है। रंजना जी, ये मामला पुलिस तक भी पहुंच चुका है? देखिए अमूमन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल, देखिए अमूमन ये देखा जाता है कि पुलिस दबंगों के साथ होती है, पुलिस जो पैसे वाले हैं जो अमीर लोग हैं उनके साथ होती है। और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में तो
ये खुला खेल चल रहा है जिसमें कि महिला आयोग को निश्चित तौर पर इसका संज्ञान लेना चाहिए। किसी न किसी को इस परिवार के साथ खड़ा होना पड़ेगा ताकि पुलिस पर दबाव बन सके। हम लोग भी इस काम को कर सकते हैं अगर ये लोग हमारे पास आए और हमें सारी डिटेल दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस से काम लेना, उत्तर प्रदेश की सरकार से कुछ कहना या उत्तर प्रदेश की महिला आयोग को इसमें इन्वॉल्व करना बड़ा कठिन काम है। वो लोग सुनते नहीं हैं, वो लोग कर नहीं रहे। ये सचमुच बड़ी विडंबना है कि इस तरह की संस्थाओं को बनाने के बाद भी महिलाओं की रक्षा सुरक्षा नहीं हो पा रही है। आखिरकार अपने गांव की महिलाओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी तो आप ही लोगों के ऊपर है ना। आप ही तो वो बुजुर्ग लोग हैं जिनके ऊपर ये लोग आश्रित हैं। आप क्यों नहीं कुछ करते? पंचायत के बाद मानते नहीं है वो लोग, नरम आदमी है, पैसे वाले आदमी पंचायत बाद मानते नहीं है। पैसे भरते हैं हर जगह, वो कोतवाली में भी पैसे भरते हैं। उनके पिताजी हैं, वो 5 भाई शिव कुमार जी, वो किसी बात का पालन नहीं करते हैं, पैसे भरते पंचायत के बाद। रंजना जी, आप ही उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की बात कर रही हैं कि वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, कोई ठोस काम करती दिखाई नहीं देती। तो क्या यह मान लें कि उत्तर प्रदेश में आज दरअसल जंगल राज है, जिसका जो मन में आया, अगर मैं दबंग हूं, मेरे पास ताकत है, तो मैं कहीं किसी महिला के साथ कहीं भी संबंध स्थापित कर सकता हूं? अखिलेश यादव की सरकार को ये चीजें दिखानी चाहिए कि एक गरीब और जहां तक मैं जानती हूँ दलित समाज की महिला हैं, इनके साथ इस तरह की जाति होती है और उसके बाद पुलिस साथ नहीं दे रही है, ग्राम पंचायत की कोई सुनवाई नहीं। मतलब ये सोचिए कि जिस प्रदेश में ग्राम पंचायत की अपनी कोई हैसियत नहीं है, तो फिर किस बात के लिए ग्राम पंचायत और दुनिया भर का ये ड्रामा राज्य में होता है। जो मुझे लगता है कि इनको राष्ट्रीय महिला आयोग के पास निश्चित आना चाहिए। चुनी हुई पंचायत होती है, वो होती है ग्राम पंचायत। ये चुनी हुई पंचायत नहीं है, ये तो जातीय पंचायत, उनके द्वारा जुगाड़ी गई जातीय पंचायत है जो हमेशा दबंगों को बचाने का काम करती है। हाँ जी, यही बात है। और आइए इसी के साथ फिर तो इसकी कोई मान्यता ही नहीं है, कोई मान्यता नहीं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है, हमें इस कार्यक्रम को ही खत्म करना है, लेकिन हम बस ये कहना चाहते हैं कि आज इस देश में कानून की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर आप चाहें तो कहीं किसी को भी उठाकर जेल में डाल सकते हैं। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से एक गुजारिश करना चाहता हूं, इनकी आंखों पर जरा हम एक बार सिर्फ जोर देकर ये देखें कि इन बेबस निरीह आंखों के लिए सही, क्या हमारे देश में वाकई में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है? क्या इन मासूम आंखों को देखकर भी हमारा दिल पसीजता नहीं है कि हम दरअसल कानून व्यवस्था की बात करते दिखाई दें? अपनी इस रिपोर्ट को लेकर न्यूज नेशन जरूर अखिलेश यादव की सरकार के सामने खड़ा रहेगा। हम उत्तर प्रदेश की महिला आयोग के सामने भी इस रिपोर्ट को रखेंगे और हम चाहेंगे कि इस पर इंसाफ हो। और आखिरकार हम देखते हैं कि आखिरकार इस मामले पर आगे प्रगति कैसे नहीं होती। लेकिन वाकई में इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता जहां महिलाओं को हम एक सामान की तरह इस्तेमाल करते दिखाई दें। और अगर उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है और देश के अन्य राज्यों में भी, तो इससे ज्यादा जघन्य अपराध और कहीं किसी का नहीं हो सकता। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल हो।